है टर्मिनल वेलोसिटी की ज़रूरत क्या है, क्या इसे पढ़ना चाहिए? तो इसी पे मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि बारिश होने वाली है और बादल जो हैं वो हैं कोई 3 किलोमीटर की हाइट पर। यही कुछ मैंने यहाँ पे शो किया। यहाँ पे जो है ना वो बादल हैं और नीचे सारी जो है ना वो एयर है। बारिश होती है तो जो पानी के ड्रॉपलेट बनते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्फीयर शो करा दिया जिसका रेडियस आर है। इसी तरह के कई बारिश के कतरे होंगे, उनमें से मैंने एक यहाँ पे शो किया है। ये बारिश का कतरा जो है ये ऐसा ऐसा नीचे आएगा और इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। यहाँ पे जो है वो हमारी है अर्थ, यहाँ पे जो है ना ग्राउंड लेवल है। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी, वी स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो है बादल हैं तो ड्रॉपलेट यहाँ से गिरना शुरू होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0। तो फाइनल वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूँ वी एफ इज इक्वल टू √2gh। इसमें वैल्यूज़ प्लग इन कर देता हूँ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 है, हाइट है 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होते हैं। बिल्कुल जिस तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, किलो का मतलब होता है 1000। तो ये मैं सारे यूनिट कंसिस्टेंट करने के लिए, एक जैसे ही करने के लिए मैं इसको कन्वर्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट लेने के बाद 242.6 मीटर पर सेकंड। ये होगी इस बारिश के कतरे की वेलोसिटी जब ये ज़मीन पे पहुंचेगा। लेकिन इन एक्चुअल जो हम प्रैक्टिकल केसेस में देखते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट गिरता है बारिश के बाद ज़मीन पर, उसकी वेलोसिटी होती है 15 से 20 मीटर पर सेकंड। अब ये 242.6 और 15 से 20 मीटर पर सेकंड की जो का फ़र्क है, इसकी क्या वजह है? थोड़ा सोचिए। इसका जवाब हमें देगी टर्मिनल वेलोसिटी।